नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर शानदार ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आता है और भारी तेज़ी दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहला स्टॉक है IEX 480 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 10.5% ऊपर है। सेक्टर का P रेशियो 51 है जबकि IEX का 63 है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है। 25 का प्राइस टू बुक रेशियो, 0.83% का डिविडेंड यील्ड है, 46% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड आपको बेटर होता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही राइजिंग मोड में नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 450 के लेवल से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। 390 380 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट किया, वापस ऊपर आना शुरू किया और फिलहाल ही आज के दिन ही एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप इसे स्विंग हाई ब्रेकआउट भी कह सकते हैं और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी कह सकते हैं क्योंकि 450 का लेवल अपना पुराना ऑल टाइम हाई था। वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट हमें नजर आता है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI आप देख पाएंगे 75 प्लस चल रहा है तो स्ट्रांग नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है जो कि इसका 20 वीक्स का मूविंग एवरेज और वीकली RSI भी बहुत ही स्ट्रांग है। 60 पर सपोर्ट लिया और वहीं से हमें ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है। अगर आपको याद होगा तो कुछ ही दिनों पहले ये स्टॉक हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि भाई कुछ मिड कैप्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कुछ स्मॉल कैप्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पर हमने स्टॉक को खरीदा था और ऑलरेडी 15, 16, 17% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या इसे बेचना चाहिए, क्या और खरीदना चाहिए? अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो क्या करना चाहिए? तो फिलहाल यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसमें कोई दौराई नहीं है और एक अच्छे वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। ज्यादा होल्ड करेंगे उसमें यहां पर आपको लालच नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका व्यू मीडियम टर्म का है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था तो ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फ्रेश पोजीशन के बारे में बात करें या और कभी ऐड करना चाहिए उसके बारे में बात करें तो जनरली जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है, एक शानदार ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उसके बाद आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, थोड़ा सा आराम कर सकता है। पहले आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, स्टॉक ऊपर गया लेकिन उसके बाद देखिए सेम लेवल पर वापस सपोर्ट लिया और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो चांसेस ये होते हैं कि जो पुराना लेवल होता है जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां पर स्टॉक रीटेस्ट हो सकता है और वहीं से ऊपर जा सकता है। अगर वो स्टॉक रीटेस्ट नहीं होता है फिर भी थोड़ा सा आपको पुल बैक नजर आता है। 10% की तेजी आई है तो 2-3% की गिरावट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है स्टॉक मार्केट में। ऑफकोर्स गारंटीड नहीं होती है, नॉर्मल होती है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसी गिरावट आपको कई बार नजर आती है। तो बाय चांस स्टॉक आपको कहीं पर भी 450 के आसपास मिल जाता है, 450 460 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप स्टॉक में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म हुए तो भी आप ऐड कर सकते हैं और ऑफ कोर्स स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है तो जब भी आप ऐड करें तो एक स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब 2033 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, शानदार 7% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर का P रेशियो 32 है जबकि पॉलीकैब का 36 है। 6.4 का प्राइस टू बुक रेशियो, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.49% का डिविडेंड यील्ड है, 43% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार राइजिंग मोड में नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 2000 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। 1800 पर एक अच्छा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर से हमें तेजी देखने को मिली, फिर से थोड़ी सी गिरावट हो गई, फिर से एक 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हुआ और बाद में एक अच्छी आज हमें तेजी देखने को मिली है। 7-8% की तेजी दिखाई पड़ती है। 2000 का लेवल तोड़ दिया है, अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ता है। वॉल्यूम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वॉल्यूम भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है तो वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है तो ये भी पॉजिटिव है। RSI के बारे में बात करें तो RSI आप देख पाएंगे 60 प्लस हो चुकी है, 69 प्लस है इनफैक्ट, तो यहां पर भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लिया, 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास, उसे टच भी नहीं किया, उसी आसपास कंसोलिडेट किया और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और वीकली RSI आप देख पाएंगे IEX के स्टॉक के मुकाबले पॉलीकैब का स्टॉक हमें ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। यहां पर
पर फिलहाल RSI देख पाएंगे कि कुछ महीनों से ये 2021 की शुरुआत से वीकली RSI 60 को टच ही नहीं हो रहा है, उससे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है RSI है बहुत ही स्ट्रांग है। ओवरऑल यहाँ पर आपको टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। तो यहाँ पर भी हमने ट्रेड लिया था, जब हमने IEX आपको बताया था तो उसके साथ पॉलीकैप भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास हमने बताया था अच्छी तेजी हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। इस लेवल पर या इस लेवल पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, व्यू अगर आपका शॉर्ट टर्म का है, स्विंग ट्रेडिंग का है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। मीडियम टर्म का व्यू है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो फ्रेश पोजीशन है उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो पॉलीकैप के ब्रेकआउट में और IEX के ब्रेकआउट में थोड़ा सा डिफरेंस है। IEX का जो ब्रेकआउट था 450 का पुराना ऑल टाइम हाई था, और फिलहाल स्टॉक 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली ऑलरेडी हमें कुछ 5-6% की तेजी पुराने ऑल टाइम हाई से देखने को मिल चुकी है, लेकिन पॉलीकैप में ये सिचुएशन नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो आपके फेवरेबल में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये आपने वैल्यू बाय नहीं किया है, ये आपने एक टेक्निकल बाय किया है। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चांसेस यही होते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाय चांस कोई गिरावट हो जाती है 1950 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो ऑफकोर्स उस लेवल पर भी आप स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ये दोनों स्टॉक में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एक और स्टॉक मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, 3 स्टॉक हमने आपको बताए थे, IEX, पॉलीकैप और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोल किया कि भाई ये 3 स्टॉक में हमें 2 स्टॉक में तो तेजी देखने को मिली है, जबकि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक थोड़ा सा वीक नजर आता है, स्टॉप लॉस के आसपास ही हमें नजर आता है। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमने ट्रेड लिए ही नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है शेयर बाजार में। अगर आपको पैसा कमाना है तो सिर्फ देखेंगे, सिर्फ वर्चुअल मनी करेंगे तो पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।